Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि दिसंबर 2025 के लिए है। आज की रीडिंग एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। तो आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल, ये दिसंबर का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आया है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है। ये महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आया है। यहाँ पर 2 ऑफ समर का कार्ड है, द ड्रीमर का कार्ड है, 4 ऑफ विंटर का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट इज एस ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द एम्प्रेस का कार्ड है। ओके, सो एक्वेरियस पीपल, इस महीने की जब शुरुआत होगी तो बहुत सारे चेंजेस आपको एक्सपीरियंस करने के लिए मिलने वाले हैं। आप एक एयर साइन पर्सनालिटी हैं, ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने वाले हैं। मुझे इस महीने में आप काफी ज्यादा एक्शन की स्टेट में नजर आ रहे हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी से अपनी लाइफ के वेरियस स्फीयर्स की एनर्जीज को बैलेंस करने में बहुत हद तक कामयाब होंगे और आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी भी तभी आएगी जब आप अपनी क्रिएटिविटी से आगे की ओर बढ़ेंगे। आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करने वाले हैं। अगर आप एक एक्वेरियस वुमेन हैं और बहुत टाइम से कंसीव करना चाहते हैं तो ये गुड न्यूज आपको इस महीने में मिल सकती है। अदरवाइज एक्वेरियस पीपल, आपकी लाइफ में ना जो फीमेल एनर्जी है वो बहुत इंपॉर्टेंट इस महीने में रहने वाली है। मतलब आपके आसपास के जितने भी रिश्ते हैं जिसमें कोई मदरली फिगर है, वाइफ है, सिस्टर है, इनकी एनर्जीज बहुत हाई रहेंगी। ठीक है, वो आपको किसी ना किसी फॉर्म में इन्फ्लुएंस करते रहेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अपनी एनर्जी से टैप आउट नहीं करना है, चाहे आपको कोई कितना भी कुछ क्यों ना कहे। ठीक है, यहाँ पर 5 ऑफ समर का कार्ड है। इस महीने की शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप अपनी जिंदगी को चैनलाइज करना चाहते हैं ना, वैसे जिंदगी चैनलाइज नहीं हो रही है। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है, अगर आपके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ नहीं चल रही है तो ऑब्वियसली ईश्वर के प्लान के अकॉर्डिंग चल रही होगी। तो आपको अपना नजरिया पॉजिटिव बनाने की जरूरत है। ठीक है, जिंदगी की छोटी छोटी डिफिकल्टीज में भी अगर आप पॉजिटिव रहेंगे और अपना आपा नहीं खोएंगे तो ऑब्वियसली आपको वो उम्मीद की नई किरण नजर आने लगेगी। आपकी ये जो इमोशनल ड्रेनेज की एनर्जीज है या डर की एनर्जीज है ये खत्म हो जाएंगी। ठीक है, वैसे ये महीना पिछले महीने के कंपैरेटिव काफी ज्यादा रिलैक्स्ड वे से निकलेगा। ठीक है, पिछले महीने में बहुत हलचल थी आपकी एनर्जीज में, लेकिन ये महीना काफी ज्यादा शांत और आपको कंटेंटमेंट देने वाला महीना है। इस महीने में जितने भी डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज है वो खत्म होती हुई मुझे नजर आ रही हैं। आपकी लाइफ में आप बहुत सारी चीजें अकम्प्लिश करने वाले हैं। आपकी लाइफ के चैलेंजेस को आप इजीली ओवरकम कर पाएंगे और अपनी लाइफ में जो आपने इंपॉर्टेंट लेसन सीखे हैं ना उसे इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। आप अपनी लाइफ को बहुत ग्रेसफुली जीने वाले हैं और बहुत करेज के साथ जीने वाले हैं। इस महीने में ना थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर ध्यान रखिएगा, लेकिन हेल्थ को लेकर क्या इश्यूज हो सकते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर ओवर थिंकिंग करते रहेंगे ना तो चाहे हेल्थ की एनर्जीज अच्छी ही क्यों ना हो, आप अपनी हेल्थ को खराब कर बैठेंगे।
सोचना है लेकिन ओवरथिंक नहीं करना है। कोई भी डिसीजन बनाने से पहले आपको थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए। किसी भी चीज को ओवर एनालाइज करने का मतलब ये है कि आप उस चीज के रेजोल्यूशन तक ही नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, अगर आपको अपने डिसीजन पर किसी भी तरीके का डाउट है तो थोड़ा सा मेडिटेट कर लीजिएगा, थोड़ी प्रेयर कीजिएगा, आपको आपके सवालों के जवाब डेफिनेटली मिलेंगे। इस महीने में कई चीजें आप रीस्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, आपकी लाइफ में एडवेंचरस एनर्जीज चैनलाइज होती हुई मुझे नजर आ रही है। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी जिनके बारे में आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है। ईश्वर पर भरोसा रखते हुए उन अपॉर्चुनिटीज को आपको ग्रैब करने की जरूरत है। ईश्वर पर भरोसा रखिए, ईश्वर आपको गलत रास्ते पर नहीं लेकर जाएंगे। जो चैलेंजेस आपने पास्ट में विटनेस किए हैं वो आपके एक्सपीरियंस में कुछ चीजें ऐड करने के लिए ही ईश्वर ने आपको वो चीजें दी हैं, वो एक्सपीरियंसेस करवाए हैं। यहाँ पर 2 ऑफ समर का कार्ड है। इस महीने में आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। ठीक है, वो किस तरीके के बदलाव होंगे वो हम आगे देखेंगे, लेकिन आपके इमोशंस काफी ज्यादा डीप होते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली जो लोग मैरिड हैं, आपकी मैरिड लाइफ में काफी ज्यादा चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको उन लोगों पर बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है जिन लोगों से आप प्यार करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस महीने में आपको काफी ज्यादा रिलैक्स्ड एनर्जीज अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। आपके घर परिवार की एनर्जीज अच्छी रहेंगी। ठीक है, जो आपके पास है आप उसे बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करने वाले हैं। आपको कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई स्ट्रेस नहीं रहने वाला है। आपको अपनी लाइफ में सक्सेस भी मिलेगी, करियर में भी चेंजेस होंगे। ठीक है, कोई चीजें आपकी कंप्लीट नहीं हो पा रही थी वो चीजें कंप्लीट होंगी। इवन फैमिली कंप्लीट होती हुई मुझे नजर आ रही है। आप अपने घर में बहुत ज्यादा खुश रहने वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एस ऑफ ऑटम का कार्ड है। फाइनेंसेस की टर्म्स में भी ये महीना बहुत अच्छा है। आपकी लाइफ में अबंडेंस की एनर्जीज चैनलाइज होंगी। आपको आपके करियर के रिगार्ड में किसी से कोई असिस्टेंस मिल सकती है। किसी नए इंसान से आप मिल सकते हैं जो आपके करियर को एक नया टर्निंग पॉइंट दे। ठीक है, और आपकी अगर प्रमोशन रुकी हुई तो प्रमोशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आप किसी बिजनेस में हैं तो वहां पर आपको बहुत बड़ा कोई प्रॉफिट हो सकता है। मतलब आपका मनी का जो सोर्स है वो बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है। यहाँ पर एस ऑफ विंटर का कार्ड है। इस महीने में आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले पाएंगे। ठीक है, अगर आप अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं और उसमें आपको कोई कठिनाई आती है तो ये ईश्वर का डायरेक्ट एक इंडिकेशन होगा कि आपके प्लान में कुछ गड़बड़ी है। अपने प्लान को थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, अपने अगर प्लान को आप रीशेप करेंगे तो इवन आपने जो सोचा है उससे भी कुछ बहुत बेहतर आपको हासिल होगा। इस महीने में आप मुझे काफी ज्यादा एक्टिव एनर्जीज में नजर आ रहे हैं, बट अगर आप ओवर एनालिसिस करते रहेंगे तो वहीं फंस जाएंगे। किसी की कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। स्पेशली जो फीमेल एनर्जीज है, मदरली फिगर की कोई एनर्जी है, वो चीजें ज्यादा सुनने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि वही चीजें आपको स्ट्रेस देंगी। अदरवाइज कोई स्ट्रेस की एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रही हैं। ओके, सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरीके का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है। यहाँ पर 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। यहाँ पर 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ समर का कार्ड है। प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 2 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बैलेंस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। ओके, तो आइए सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देखिए, जैसे ही मंथ की शुरुआत होगी आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपके इस रिश्ते के लिए अब आपको क्या फैसला बनाना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से जो आप इम्प्रूवमेंट सोच रहे थे या अपने पार्टनर से जो चीजें आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीजें आपको नहीं मिलने वाली हैं। ठीक है, आपको आपके रिश्ते पर ना धीरे धीरे फुल मून के बाद क्लैरिटी मिलेगी।
आपको ये पता लगेगा कि आपके रिश्ते में डिस्टर्बेंस ना अपने आप क्रिएट नहीं हुई है। आपके इस रिश्ते में आपके पार्टनर को इनडिसिजन की एनर्जीज की ओर धकेला गया है, और यहाँ पर जो इनडिसिजन की एनर्जीज चैनलाइज हुई हैं वो किसी फीमेल फिगर के द्वारा चैनलाइज हुई हैं, और डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है आपके रिलेशनशिप पर। जब आपको इस चीज के बारे में क्लैरिटी मिलेगी तो आपका मन ये कहेगा कि आपको अपने इस रिश्ते को गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने अपने इमोशंस को इन्वेस्ट किया, टाइम को इन्वेस्ट किया, आपके पार्टनर के साथ आपकी इतनी ज्यादा अटैचमेंट है, आपके पार्टनर तो पहले ऐसे थे ही नहीं। तो आप अपने रिश्ते में बैलेंस फाइंड करने की ओर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये प्रयास आपको खुद से करना होगा। इस दौरान आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आपको डार्क एनर्जी का पता लग गया है, आप अपने पार्टनर को बताएंगे तो वो आपकी बातों पर यकीन कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको अपने रिश्ते को लेकर एक डिटेल प्लानिंग करनी होगी कि अब अपने रिश्ते को किस तरीके से आप बचा सकते हैं। उसके बाद आपको अपने रिश्ते को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाने के लिए एनर्जी चेंजेस क्रिएट करने होंगे, ठीक है। और आप बैलेंस में अपने इस रिलेशनशिप को लेकर आ पाएंगे। आपके रिलेशनशिप में जो कार्मिक साइकिल है आप उसे खत्म कर पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद प्रोकास्टिनेशन की एनर्जीज में फंस गए कि हम ही क्यों करें, हमारे पार्टनर करेंगे, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, तो आपके इस रिलेशनशिप से आपको मूव ऑन करना पड़ सकता है, ठीक है। ये डू एंड डाई की सिचुएशन इसी महीने में क्रिएट होती हुई आपके लिए नजर आ रही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि 90 to 95% आप में से लोग ऐसे हैं जो अपने इस रिलेशनशिप को ठीक करने की ओर ही बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप अपने दिल की आवाज सुनेंगे और आपका दिल आपसे डेफिनेटली ये बात कहेगा कि आपको अपने रिश्ते को बचाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे आपको एडवाइसेस देने के लिए, लेकिन आपको किस एडवाइस को फॉलो करना है ये आपको खुद डिसाइड करना है, ठीक है। आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि जो एक्शन आप लेने वाले हैं उससे आपके पार्टनर इसी महीने में आपसे कांटेक्ट में आ जाएंगे। बट हाँ, इतना जरूर है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो ये कार्मिक सिचुएशन क्रिएट हुई है ये ओवर होनी जरूर इस महीने में ही शुरू हो जाएगी। इसके यहाँ पर मुझे पूरे चांसेस नजर आ रहे हैं। आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। देखिए, इस महीने में आपके रिश्ते पर किसी ना किसी की नजर बनी रहेगी। इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अपने पार्टनर से अलग जाकर आपको कोई भी डिसीजन नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। आपके रिश्ते को पिछले मंथ में भी कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर आया था, लेकिन ये महीना भी आपको थोड़ा सा परहेज करके लोगों से चलना होगा। अपने पार्टनर के साथ अपने कम्युनिकेशन को आपको बहुत ही बेहतरीन बनाने की जरूरत है, ठीक है। जिन लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा है वो कोर्ट केस रिजॉल्व होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अपने रिश्ते को लेकर आपको कॉन्शियस रहने की जरूरत है। अपने रिश्ते में बैलेंस बनाकर रखिएगा। आपके रिश्ते में अगर आप प्लानिंग से चलेंगे, थोड़ा सा दिमाग भी लगाएंगे कि आपके पार्टनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर के लिए क्या कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपके लिए क्या कर रहे हैं, तो वो जो बैलेंस एक रिश्ते में होता है वो आप बहुत अच्छे तरीके से रिस्टोर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचकर चलेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर में कमियां ढूंढने की कोशिश करेंगे, आप अपने पार्टनर को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो यकीन मानिए इस महीने में आप अपने रिश्ते को अपने हाथ से खुद ही बर्बाद कर लेंगे। तो अब ये चॉइस आपकी है, आप अपने रिश्ते को किस डायरेक्शन में चैनलाइज करना चाहते हैं आपको खुद डिसाइड करना है। बट यूनिवर्सल एनर्जीज आपको आपके रिश्ते की बारीकियां बताने वाली है। इस महीने में अगर आप अपने पार्टनर के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी को मेंटेन करते हुए चलते हैं और आप चाह रहे हैं, मैरिड हैं आप अपने पार्टनर के साथ और चाह रहे हैं कि आपके घर में एक बेबी आ जाए, तो उस चीज की संभावनाएं बन सकती हैं। देखिए, बिल्कुल ऑपोजिट पोलैरिटीज की एनर्जीज हैं। एक जगह पर यह नजर आ रहा है कि अगर आपने अटेंशन पे ना किया तो हो सकता है कि आपका रिश्ता बिखर जाए, और दूसरी साइड पर यह नजर आ रहा है कि अगर आपकी तरफ से बैलेंस मेंटेन रहा तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये बैलेंस आपको खुद बनाकर चलना होगा। अपने पार्टनर
पार्टनर को आपको प्रायोरिटाइज करना होगा। आपको ओवरथिंक नहीं करना है किसी सिचुएशन पर। अपने पार्टनर के सिर्फ माइनस पॉइंट्स पर फोकस मत कीजिएगा, वो आपकी लाइफ में क्या एड ऑन कर रहे हैं उन चीजों पर भी फोकस कीजिएगा। और अगर आपके पार्टनर आपसे थोड़ा सा वक्त मांग रहे हैं, वो आपके जैसे आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है, तो ये समझ लीजिएगा कि आपके पार्टनर अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। तो उनका सपोर्ट सिस्टम आपको बनना है, ये नहीं कि आप अपने पार्टनर को उसी चीज के लिए टॉन्ट करना शुरू कर। ठीक है, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। एक्वेरियस पीपल जो लोग सिंगल हैं, इस महीने में किसी भी फॉर्म में आपके लिए कोई ऐसा रिश्ता आने वाला है जो रिश्ता आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। किसी भी फॉर्म में, मैंने इसलिए कहा कि हो सकता है कि मैट्रिमोनी के थ्रू आए, हो सकता है कि किसी नोन पर्सन के थ्रू आए, हो सकता है कि कोई आपका फ्रेंड आपको किसी पर्सन के बारे में बताए, ये चीज की पॉसिबिलिटी है। बट लव मैरिज नहीं होगी, दिस विल बी एन अरेंज मैरिज ओनली। बट आपको ना उस पर्सन का थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करने की जरूरत है। मुझे यहाँ पर वीनस कमजोर नजर आ रहा है। हो सकता है कि वो पर्सन ना किसी भी जैसे कि कोई कोर्ट केस में फंसा हुआ हो, ठीक है, तो वो कोर्ट केस किस रिगार्ड में है वो चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, इनके जो ज़ोडिक साइंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो है कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस। जब आप मेंटली सेटिस्फाइड हो, आप पूरी इंस्पेक्शन करवा लें, आप सारी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लें, फिर आपको इस रिश्ते की तरफ को बढ़ना है। बट ये इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता फाइनलाइज होगा, चाहे सिचुएशन कुछ भी है, बट पास्ट का सच आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इस रिश्ते के बारे में ना आपको ज्यादा शो ऑफ नहीं करना है, अपने रिलेटिव्स के सामने इतना ज्यादा आपको एग्जैजरेट करके चीजें नहीं बतानी है, क्योंकि आपकी शादी पर रोक लगने की भी संभावनाएं हैं। तो अगर इस पर्सन से शादी करना चाहते हैं, इस पर्सन के साथ अगर आप रहना चाहते हैं, तो आपको थोड़ी सी सिक्रेटिव एनर्जी में भी रहना होगा। अपने पेरेंट्स को भी इस बात को जरूर समझाइएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरीके का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरीके की होंगी, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरीके का होगा। यहाँ पर 3 ऑफ विंटर का कार्ड है, एस ऑफ विंटर का कार्ड है, ईगो का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ विंटर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ ऑटम का कार्ड है। देखिए इस महीने में जैसे ही स्टार्टिंग वाला फेज होगा, लाइक 4 ऑफ दिसंबर तक, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने करियर को लेकर ना थोड़े से ज्यादा चिंतित रहने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि कहीं मेरे करियर में कोई डाउनफॉल तो नहीं आ रहा है। देखिए कोई डाउनफॉल नहीं आ रहा है। अपने फियर की एनर्जीज को आपको सरफेस करने की कोई जरूरत नहीं है। चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी, बट ईश्वर की मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलती हुई मुझे नजर आ रहे हैं। और फुल मून के बाद आपके करियर में एक बहुत बड़ा शिफ्ट अपने आप क्रिएट होगा, और बहुत अचानक से होगा, जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। अपने करियर का चार्ज आप इस महीने में अपने हाथ में लेते हुए मुझे क्लियरली नजर आ रहे हैं। अगर करियर में आप कोई अपना आइडिया इंप्लीमेंट करना चाहते हैं लेकिन उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो ये समझ लीजिएगा कि आपको अपने प्लान को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। आपके प्लान में कुछ गड़बड़ी डेफिनेटली है। ठीक है, इस महीने में करियर के रिगार्ड में कोई बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। आपको कुछ नया सीखने के लिए मिल सकता है। आप अपना करियर पाथ चेंज करना चाहते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। प्रमोशन होने के पूरे चांसेस हैं। करियर में जो कुछ भी करेंगे मन लगाकर करिएगा। ठीक है, मन मार के कोई काम नहीं करना है आपको। और इस महीने में अगर आपकी ट्रांसफर बहुत टाइम से रुकी हुई थी, तो ट्रांसफर होती हुई मुझे नजर आ रही है। आपका जो भी चैलेंज भरा वक्त था आपके करियर के रिगार्ड में, वो खत्म होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अगर आप किसी और शहर में जाकर कोई जॉब करना चाहते हैं, आप सिटी बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अगर आप फॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं वर्किंग पर्पज से, डेफिनेटली आप इस महीने में अपनी फाइल लगाइए, आपका काम हो जाएगा। या आप कंपनी के थ्रू जा सकते हैं जहां पर भी आप काम कर रहे हैं। देखिए करियर में मुझे अबंडेंस की एनर्जीज नजर आ रही है। स्टार्टिंग आपको उतनी स्मूथ फील नहीं होगी, लेकिन महीने के लास्ट तक आपका करियर बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। अचानक से मनी का सोर्स आपका बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। प्रमोशन के चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक हाई
पे स्केल पर आप नई जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी एनर्जीज भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए, करियर में जब कुछ अच्छा होगा ना तो ऑब्वियसली ईश्वर आपका टेस्ट भी लेंगे। ठीक है, जहां पर स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा डर महसूस होगा, वहीं पर लास्ट में ईगो की एनर्जीज में आप एंटर करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। ये ईश्वर का टेस्ट है, इस टेस्ट में फेल नहीं होना है। आपको इगोइस्टिक एनर्जीज में बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं करना है। ज्यादा मटीरियलिस्टिक चीजों के साथ अगर आप जुड़ते चले जाएंगे ना तो चीजें और ज्यादा खराब हो जाएंगे। आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो जाएगा। किसी को नीचा दिखाने का प्रयास मत कीजिएगा। अगर आप किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे तो जो ये अच्छी चीजें आपके करियर में आ रही हैं वो रुक जाएंगी। तो ये चॉइस आपकी है, चीजें आपके हाथ में है। ओके, सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरीके का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरीके का रहने वाला है। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज थ्री ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है। देखिए, हेल्थ को लेकर कोई भी ऐसे बड़े इश्यूज वाली प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग की एनर्जीज पर रहेंगे ना, अचानक से कोई हेल्थ इशू आपको हो सकता है। वो भी इस वजह से क्योंकि आप अपने आप को मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए वो हेल्थ इश्यूज आपको देखने के लिए मिलेगा। थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेस की प्रॉब्लम आपको आपके हेल्थ इशू की तरफ ले जाएगी। स्ट्रेस लेना क्यों है, प्रॉब्लम तो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। आपकी फैमिली में सब कुछ अच्छा चलने वाला है, लेकिन फिर भी अगर आप स्ट्रेस लेकर चलेंगे तो हेल्थ इशू तो होगा ही। अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा। ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी से अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिएगा। इस महीने में आप मुझे कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स लेते हुए या जिम मेंबरशिप ज्वाइन करते हुए या आप कोई फिजिकल एक्टिविटी में पार्ट लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, जिससे आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो सकती है और अचानक से इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, थोड़ा सनलाइट में टाइम स्पेंड कीजिए, उससे भी आपका स्ट्रेस रिलीव होगा। वॉक पर जाइए, उससे स्ट्रेस रिलीव होगा। स्ट्रेस की वजह से अपनी हेल्थ को इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरीके का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरीके का रहने वाला है। यहाँ पर 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, 9 ऑफ विंटर का कार्ड है, 2 ऑफ समर का कार्ड है, प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन एस 3 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड एस 8 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड एस प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ विंटर का कार्ड है। देखिए, इस महीने में चाहे मैं आपको कितना भी मना कर लूं कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, बट आप मुझे इन्वेस्टमेंट की एनर्जीज की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा मन कह रहा है इन्वेस्ट करने का, तो मैं इन्वेस्ट करूंगा ही करूंगा या करूंगी ही करूंगी। ठीक है, तो आप इन्वेस्टमेंट अगर करना ही चाहते हैं तो रात के टाइम पर एक तो इस रिगार्ड में आपको कोई डिसीजन नहीं बनाना है, थोड़ी सी आपको रिसर्च ज्यादा करनी है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है कि किसी और इंसान का फायदा हुआ था इन्वेस्ट करके तो आप भी उसी पर्टिकुलर स्पेयर में इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इमोशनल होकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। प्रैक्टिकल तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई आपके घर का पर्सन एडवाइस कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए या यहाँ पर पर्टिकुलरली करनी चाहिए, तो उस पर्सन से लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप उस पर्सन की बात को सुन लीजिए। आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रिसर्च करके खुद अपने दिमाग से इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में करना चाहते हैं या गोल्ड पर करना चाहते हैं या सिल्वर पर करना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आपको जरूर कहना चाहूंगी कि बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी प्रोग्रेसिव एनर्जीज नजर नहीं आ रही है कि बहुत ज्यादा आपको कोई फायदा हो जाएगा। अगर बात माने तो इन्वेस्ट ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। ये महीना घर बनाने के लिए उतना अच्छा नहीं है। आप जब भी घर बनाने की बात करेंगे, घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा या किसी और के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई ऐसा लैंड भी नहीं लेना चाहिए जो आप लेकर रख दें कि आप फ्यूचर में घर बनाएंगे। नहीं, आपको फ्लैट भी बुक नहीं करना चाहिए।
लेकिन अगर आप कोई कॉमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। कोई सलून खोलना चाहते हैं, कोई शॉप खोलना चाहते हैं, कोई गैराज खोलना चाहते हैं, आप बिल्कुल वो चीजें खोल सकते हैं। लेकिन उसमें पेपर वर्क आपकी निगरानी में होना चाहिए। इमोशनल डिसीजन नहीं बनाना है, रात के टाइम पर कोई डील नहीं करनी है, और अपना 100% रिसर्च पर देना है। उस प्रॉपर्टी के रिगार्ड में आपकी रिसर्च पूरी होनी चाहिए, ठीक है? नहीं तो किसी ना किसी कोर्ट केस में फंसने के चांसेस बन जाएंगे। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए जानते हैं ये महीना उन लोगों के लिए किस तरीके का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, ये महीना आपके लिए किस तरीके का होगा। 8 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 9 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिलीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यूनिटी का कार्ड है। देखिए, इस महीने में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, पहले तो जिनसे आप गाइडेंस ले रहे हैं उस पर्सन को चेंज कीजिए। मतलब अगर आप ट्यूशन जा रहे हैं, अपनी ट्यूशन चेंज कर दीजिए, क्योंकि जिस पर्सन से आप गाइडेंस ले रहे हैं उस पर्सन के साथ आपकी वाइब्रेशन मैच नहीं हो रही है, ठीक है? एक तो अपना गाइड चेंज कीजिए। दूसरी चीज, आपको ये सोचकर चलने की जरूरत नहीं है कि अभी तक तो ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, अब क्या ही होगा, या अपने ऊपर शक करने की जरूरत नहीं है कि ये एग्जाम क्लियर होगा भी या नहीं होगा। रात के टाइम पर आपको बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि आप पढ़ाई कर ही नहीं पाएंगे। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में रहेंगे। इमोशनली पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल होकर पढ़ाई कीजिए। स्मार्ट वर्क के साथ पढ़ाई करनी है, हार्ड वर्क करना है, बट स्मार्ट वर्क भी थोड़ा सा रखिएगा, ठीक है? और नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिएगा। पहले नहीं हुआ, अब जरूर होगा। इस जज्बे के साथ अगर पढ़ाई करेंगे, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, अपने पढ़ाई के तरीके में बदलाव लेकर आना है। पहले पूरी प्लानिंग बना लीजिए कि कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, अपने सिलेबस को डिवाइड कर लीजिए और उसके बाद आप एग्जीक्यूशन की तरफ को मूव कीजिए। इस महीने में आपको सक्सेस जरूर मिल सकती है। अगर आप कोई डिफिकल्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं वो क्लियर हो सकता है अगर आप अपना गाइड चेंज कर लें। प्रमोशनल एग्जाम क्लियर होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। और अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहां पर डायरेक्टली जॉब लग सकती है, वो एग्जाम भी क्लियर होता हुआ मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे मत सोचिएगा कि यूनिवर्सल एनर्जीज ही सिर्फ आपको सपोर्ट कर रही हैं और आप इन्हीं एनर्जीज के साथ आगे की ओर बढ़ जाएंगे। नहीं, आपकी मेहनत यहाँ पर आपको सपोर्ट करेगी और इमोशंस को साइड में रखकर ही पढ़ाई करनी है। बट इस महीने में आपका गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ठीक है? अगर मन में कोई भी शंका है कि पता नहीं ये एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो मत दीजिएगा, ठीक है? सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है, देन इज वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सीक्रेट विजन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर माँ काली का कार्ड है। देखिए, इस महीने में जैसा आप सोचेंगे वैसा होने लगेगा। आपके ड्रीम्स, आपके विजन्स, आपके गोल सब रियलिटी बनेंगे। इसलिए आपको फोकस्ड रहने की जरूरत है और राहु की एनर्जी से बच के रहिएगा। लेट नाइट तक मोबाइल नहीं चलाना है, गैजेट से थोड़ी दूरी बनानी है और राहु के मूल मंत्र का आप जाप कीजिएगा। रात को 8 बजे के बाद रुद्राक्ष की माला पर आपको ये जाप करना है। आपको सच की आवाज बनना है। आप ये मत सोचिएगा कि अगर आप सच का साथ देंगे तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, लोग गलत भी सोच सकते हैं। इस चीज के फियर को अपने मन से निकाल दीजिएगा। जो लोग सच के रास्ते पर होते हैं उनके साथ कभी गलत नहीं होता है और आपको सिचुएशनल डिसीजंस नहीं बनाने हैं, सच का साथ देना है, ठीक है? धर्म के रास्ते पर आपको चलना है। ये रास्ता कठिन जरूर होता है लेकिन इस रास्ते पर चलकर जो खुशी मिलती है ना,
वो खुशी आपको किसी भी और पाथ पर नहीं मिलती है और इस रास्ते पर चलने के लिए डिटर्मिनेशन अपने अंदर पैदा कीजिए। गलत को गलत कहना सीखिए, सही को सही कहना सीखिए। और थर्सडे के दिन पर आप पीले रंग की चीजों का दान कीजिए। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, आप गांठ वाली हल्दी का दान कर सकते हैं, आप बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी, 11 गिरी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कीजिए। थर्सडे के दिन पर पीले रंग के कपड़े डालिए और पीले रंग का टीका लगाना मत भूलिएगा। आप चंदन का टीका लगा सकते हैं, केसर का टीका लगा सकते हैं, हल्दी का टीका लगा सकते हैं। यहाँ पर सेक्रेड सेल्फ का कार्ड है। देखिए, इस पूरे महीने में आपको मेडिटेशन जरूर करनी है। ईश्वर ने कुछ तोहफे आपको भी दिए हैं, कुछ गिफ्ट्स आपको भी दिए हैं। उन गिफ्ट्स को पहचानने की जरूरत है, तभी आपकी रिदम यूनिवर्स की रिदम से मैच होगी। मेडिटेशन मस्ट है, ठीक है। आपको पास्ट में किसने हर्ट किया, इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको ये सोचना चाहिए कि अगर उस इंसान ने आपको हर्ट किया है तो हो सकता है कि ईश्वर आपको कोई एक्सपीरियंस देना चाह रहे थे, क्योंकि उस इंसान के अंदर भी तो ईश्वर का ही कण है। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जितनी आसानी से मैंने कह दिया, आप उतनी आसानी से कर नहीं पाएंगे, बट ट्राई जरूर कीजिएगा। यहाँ पर फेसिंग फियर का कार्ड है, माँ काली का कार्ड है। आपके अराउंड कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। आप माँ काली की आराधना कीजिए, माँ के मूल मंत्रों का जाप कीजिए, माँ काल रात्रि से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको सपोर्ट करें, ठीक है। और आपको माँ की जो काली चालीसा है वो घर में नहीं पढ़नी है। काली चालीसा पढ़ना चाहते हैं मंदिर में पढ़िए, क्योंकि काली चालीसा के साथ शमशान की राख जुड़ी हुई होती है। अगर आप घर में काली चालीसा पढ़ते हैं तो अजीब अजीब सी गतिविधियां होने शुरू हो जाती हैं। आप माँ काली के मंदिर जाइए, सैटरडे के दिन स्पेशली जाइए। माँ के लिए नारियल लेकर जाइए, श्रृंगार लेकर जाइए, चुनरी लेकर जाइए, एक जोड़ी लौंग की भी लेकर जाइए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि वो अपना रक्षा कवच आपको और आपके परिवार को प्रदान करें। माँ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। इस तरीके से जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी लाइफ के अंदर चीजें थोड़ी स्मूथ हो जाएंगी। सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपकी लाइफ के वेरियस स्फीयर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। इस पूरे मंथ के लिए ईश्वर आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आइए जानते हैं कि वेरियस पीपल आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। रीचिंग योर डेस्टिनेशन का कार्ड है, देन इज नैरो पाथवे का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वाइस लीडर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फर्स्ट लाइट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डेजर्ट पैसेज का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर वॉचिंग क्लाउड्स का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस महीने में डेफिनेटली आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे अगर आप अपनी सोच समझ से आगे की ओर बढ़ेंगे। अगर किसी और के दिमाग से आप चलने वाले हैं तो आपकी डेस्टिनेशन आप फिर मिस कर जाएंगे। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए तय किया है। उस रास्ते पर चलकर आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। ये रास्ता इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल आप समझ रहे हैं। बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक नया साइकिल शुरू होने वाला है जो कि बहुत ही पॉजिटिव होगा। आप एकदम से रिलैक्स हो जाएंगे। बहुत जल्द एक ऐसा टाइम आपकी लाइफ में आएगा जब आप संपन्नता अचीव करेंगे, जब आपको फुलफिलमेंट की फीलिंग होगी। ओके, सो आई होप एक्वेरियस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।